नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि टीवी न्यूज का पहला ब्रेकलेस बुलेटिन। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर, चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। वैज्ञानिकों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा, आपको सलाम करना चाहता हूं, हम वहां पहुंचे जहां कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री की ओर से ये तमाम बड़ी बातें आज कही गई हैं। वैज्ञानिकों से बात करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। प्रधानमंत्री जब वैज्ञानिकों से मिलने जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं बहुत उत्सुक हूं, और वो उत्सुकता उनके एयरपोर्ट से निकलते वक्त दिखाई दी थी। और उन्होंने जब वैज्ञानिकों से मुलाकात की तो क्या कहा, जरा देखिए। जब तन मन खुशियों से भर गया हो, और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को, और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं, आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है।
हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्य को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति विद्येषु धीरः यत्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। बिग ब्रेकिंग आपको बताते हैं, राहुल गांधी और ओवैसी का योगी सरकार पर हमला सामने आया। मासूम बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा है, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। स्कूल जैसा पवित्र स्थान नफरत का बाजार बन चुका है। इधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है, ओवैसी ये बात कह रहे हैं। मुस्लिम बच्चों की पिटाई नफरती सोच का नतीजा, असदुद्दीन ओवैसी ने ये तमाम आरोप सरकार पर लगाए। पिटाई का वीडियो भी शेयर किया गया है इन नेताओं की ओर से। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये राहुल गांधी का ट्वीट।
बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना है स्कूल जैसे पवित्र स्थान पर, इस पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी। तो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों के मन में नफरत घोली जा रही है। और चलिए बहुत जल्दी से अब आपको इस मसले पर कांग्रेस और ओवैसी ने यूपी सरकार पर कैसे निशाना साधा ये दिखाने की कोशिश करते हैं। एक एक पॉइंटर आपके सामने रखेंगे और आप ये समझेंगे कि इस मामले पर सियासत कैसे शुरू हो गई। राहुल गांधी, ये बड़ी पिक्चर आप देख रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा? मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना है स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना। एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत और गर्म होने की बात कही जा रही है। इधर ये बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। राहुल गांधी ने इस पूरे ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधने की कोशिश की और उन्होंने बीजेपी का जिक्र किया। राहुल गांधी का ये आरोप अब कहां तक जाएगा, ये भी इस बड़ा सवाल है। इस बीच प्रियंका गांधी ने क्या कहा इस वीडियो को लेकर? हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, ये सवाल उठा रही है प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा कि जहां चांद पर जाने की तकनीक की बातें हो या नफरत की चार दीवारी खड़े करने वाली बातें, मतलब हम कैसा समाज देना चाहते हैं, ये बात प्रियंका गांधी पूछ रही हैं। विकल्प एकदम स्पष्ट है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये प्रियंका गांधी ने तमाम बातें कही हैं जो कि कांग्रेस की महासचिव है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी इसे धार्मिक रंग देते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कहा? इस बच्चे के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल को इसमें टैग कर दिया। उन्होंने लिखा कि उनकी नफरती सोच है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की नफरती सोच है। इस मुजरिम को शायद आप लखनऊ बुलवाकर पुरस्कार से नवाजें। पुलिस का काम है कि किशोर न्याय 2015 कानून के दफा 75 के तहत सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने पुलिस को धारा तक गिनवा दी कि आपको किसके तहत कार्रवाई करनी है। वीडियो वायरल आ रहा है जहां पर नाराज किसानों ने नदी में सब्जियां फेंक दी। रास्ता बंद होने से आवाजाही दरअसल पूरी तरह से बंद हो गई है। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से मंडी से फल और सब्जियों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। कई गाड़ियां बंद हैं क्योंकि सड़कें बंद हैं। किसान काफी दिनों से एक ही जगह पर फंसे हुए हैं और उसके बाद किसान नाराज हो गए तो उन्होंने अपनी फसलों को ही फेंक दिया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि वो अपने फल या सब्जियों को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। धीरे धीरे वो खराब होने लगेंगे और ऐसे में किसानों के पास विकल्प नहीं था। द टाइम्स नाउ नव भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अब आपको शिमला लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित ने किसानों के बीच पहुंचकर जो रिपोर्ट भेजी वो आपको दिखाते हैं। देखिए, परेशानी सिर्फ एक नहीं है कि यहाँ पर इतने सारे ट्रक ड्राइवर 500 से 600 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। 3-4 दिन से खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है, अब सोचिए कि शहर के लोगों का क्या हाल होगा, क्योंकि पहाड़ की जो सामान जाता है शहरों में वो अब नहीं पहुंच पा रहा। एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या हालात यहाँ पर हो गए हैं। और ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये पूरा सड़ चुका है, ये सड़ चुका है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से पानी निकल रहा है। ये गोभी यहाँ पर सड़ चुकी है। हालात ये हो गए हैं, ये देखिए, ये सब यहाँ पर सड़ चुका है। पानी यहाँ पर नहीं, पानी बिल्कुल इसमें से पानी निकल रहा है। ये देखिए, ये ऐसे हालात यहाँ पर हो गए हैं। गोभी सड़ चुकी है और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। क्या हालात यहाँ पर हो गए हैं आप समझ नहीं सकते। और ये पूरी गोभी यहाँ पर है, ये पूरे टमाटर यहाँ पर हैं। आप देखेंगे, आप ये देखिए, ये टमाटर के हालात कैसे हो गए हैं। ये ऐसे हालात यहाँ पर हो गए हैं। और अब अगर आप लोग पूछें कि टमाटर 200 रुपए किलो कैसे हो गया, टमाटर 300 रुपए किलो कैसे हो गया, तो ये समझिए कि टमाटर 200-300 रुपए किलो कैसे हो गया है, क्योंकि टमाटर जो यहाँ से थोक के भाव में जा रहा है शहरों में, वो पूरा सड़ चुका है। गोभी जो थोक के भाव में जा रही है वो पूरी सड़ चुकी है। जितनी सब्जियां हैं उनके हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं। और ये हिमांशु दीक्षित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको अगली तस्वीर मंडी के भूस्खलन वाले एरिया से दिखाते हैं जहां पर मंडी कुल्लू हाईवे पर भारी नुकसान हुआ है। मंडी के कैंची मोड़ के पास कई मीटर सड़क धंस गई। रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और ये कतारें कई किलोमीटर लंबी हैं। 4 लेन रोड का हाल ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मानसूनी तबाही ने हिमाचल के लोगों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, आप ये हाईवे की तस्वीरें देख रहे हैं और कितने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। ये दरारें कितनी बड़ी हो चुकी हैं। यहां से अगर कोई निकलने की सोचे तो ये शायद सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। लैंडस्लाइड के चलते सड़क धंस चुकी है और हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गई हैं। अब आपको मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे से पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, वहां की स्थिति क्या है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। और ये मेन रोड कैसे किस तरह से ध्वस्त हो गई है।
ये पूरी तरह से रोड यहां पर ध्वस्त हो गई है। आपने कभी सोचा है कि ऑल वेदर रोड जिसके बारे में कहा जाता है, जो हर मौसम में बहुत शानदार रहे, वो रोड की क्या हालत यहां पर हो गई। प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड जब आता है, जब बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो कितनी भी अच्छी रोड बनवा ले, पहाड़ों पर इसी तरह का हाल होता है। ये रोड पूरी तरह से यहां पर धंस चुकी है। अभी भी आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से मिट्टी धंसती जा रही है और ये रोड सरकती जा रही है। पूरी रोड यहां पर भी आप देखिए, ये पूरी रोड यहां पर नीचे कंक्रीट है, मिट्टी है, लेकिन उसके बावजूद ये रोड कैसे यहां पर धंस रही है और पूरी तरह से ये रोड मिट चुकी है। टाइम्स नाउ भारत यहां पर पहुंचा है और कोई चैनल अभी तक यहां पर नहीं पहुंचा और इसीलिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं शिमला का। हिमाचल की राजधानी शिमला से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। समर हिल में सड़कों पर दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई पेड़ उखड़ गए और स्थिति विकराल होती जा रही है। तस्वीरें आपके सामने होंगी जहां राजधानी शिमला, जहां पर समर हिल में सड़कों पर दरारें काफी गहरी होती जा रही। तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सड़कें लगातार धंस रही हैं और सड़कों को बंद करना पड़ा, लेकिन ये कब तक दुरुस्त हो पाएंगी? तस्वीरें अपने आप में सारी कहानियों को बयां करती हैं, क्योंकि दुरुस्तगी को लेकर फिलहाल कोई कदम उठा पाना बहुत मुश्किल है। और आने वाले दिनों में अभी बारिश को लेकर आसार जताए गए, तो जो नींव कमजोर हुई है, पानी के तेज बहाव के चलते वो कटान अभी भी जारी रह सकता है, मुश्किलें बढ़ सकती है और इसीलिए इन रास्तों से लोगों को ना गुजरने की हिदायतें दी गई है। समर हिल में हालात किस तरह से बिगड़ गए हैं, आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल में जिस तरह भारी बारिश हो रही है, तो जगह जगह हमें तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में भी तबाही बहुत ज्यादा हुई है भारी बारिश के चलते। आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे, सड़कों के क्या हालात है मैं दिखा देती हूँ। शिमला की अगर हम बात करें, अब इस वक्त मैं शिमला के समर हिल में हूँ और आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रोड, ये देखिए आप, पूरा का पूरा रोड ये सिंक होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रोड, यहाँ से ये जो रोड है पहले यहाँ था, लेकिन क्रैक्स आप देख सकते हैं पूरे रोड में क्रैक्स आ गए हैं और खतरा बहुत ज्यादा बन गया है। नीचे की तरफ और भी आप देख सकते हैं क्रैक्स जो है, यहाँ से पूरा आगे तक पूरे कितने बड़े बड़े क्रैक्स है। और ये जो एरिया है, ये जो नीचे की तरफ जो एरिया है, ये नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गया है और पूरा का पूरा रोड जो है अब ये नीचे धंस चुका है। साथ ही मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो पेड़ हैं आप देख सकते हैं, बान के पेड़ यहाँ पे हैं और बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे हैं, वो भी नीचे ढह गए हैं। कई पेड़ जो हैं आप देख सकते हैं नीचे गिरे हुए हैं। और हिमाचल में तबाही के बीच लोगों का पलायन भी जारी है। घर छोड़कर लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं। सोचिए पहाड़ों पर लोगों में दहशत कैसी है कि लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। स्थिति है कि कई मकान इस वक्त गिरने की कगार पर हैं और कई घरों में दरारें हैं। ऐसे में लोगों के पास दूसरी जगहों पर जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कई लोग भारी मन के साथ अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं, अपने घर को छोड़ रहे हैं। और जरा सोचिए कि जिस घर के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, अपनी जान बचाने के लिए जब उसे छोड़ना पड़ता है। शिमला से हमारी सहयोगी पूनम शर्मा की ये रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ पर जो है लोग आप देख सकते हैं सामान जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली कर रहे हैं, अपने घरों को खाली किया जा रहा है क्योंकि उनके जो घर हैं वो अब सेफ नहीं हैं। बड़े बड़े क्रैक्स जो हैं वो घर में आ गए हैं, जिसकी वजह से अब वो शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से और कहीं दूसरी जहाँ पे सेफर प्लेसेस है वहाँ पे वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो है इनका सामान यहाँ पे पड़ा है और ट्रक में जो सामान को है वो लोड कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है जगह वहाँ से खाली कर रहे हैं क्योंकि खतरा जो है काफी बना हुआ है। और बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर बाढ़ और बारिश ने भयानक तबाही मचाई हुई है। देहरादून से सटे टिहरी बॉर्डर पर एक पुल बहने की घटना सामने आई। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। इस आपदा ने गांव से शहरों का संपर्क काट दिया है। हर जगह की तस्वीर बदल गई है। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और बर्बादी का दौर अभी भी जारी है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। पहाड़ी इलाकों में कैसे लैंडस्लाइड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, आप ये तस्वीरें देखिए। जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से, वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। लोग जहां हैं वहीं थम कर रह गए और कई लोगों के सामने तो ये संकट है कि वो अपना घर कैसे बचाएं। कई लोगों को तो घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। आपने तस्वीर हिमाचल की देखी, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये देहरादून की तस्वीर है और यहाँ पर भारी बारिश के बाद तबाही कैसे मच गई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क का कहीं कोई नामो निशान नहीं। अगर यहां से लोगों को गुजरना हो तो शायद कोई दूसरा रास्ता ही अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैदल कोशिश करें तो एक बार जा सकते हैं, लेकिन गाड़ियां निकलना यहां से असंभव है। बारिश के बाद जो असर है वो दिखा रहा हूं, वो भयानक तस्वीर दिखा रहा हूं, जिससे
गांव वाले रोजमर्रा इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। देखिए, जान की बाजी लगाकर इस रास्ते से होकर डेली गुजरना पड़ रहा है। वजह क्या है? जो यहाँ पर एक पुल हुआ करता था वो बारिश के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, बह गया। ये देखिए, यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्थिति हद से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। देखिए, मैं जहाँ से आ रहा हूँ, अगर पैर फिसला तो इस नदी में मैं समा जाऊँगा। सीधे रूप से कह सकते हैं कि जिस कदर से जो बारिश का असर देखने को मिल रहा है, ये जो भयानक और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बेहद बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं। तो आपने हिमाचल और उत्तराखंड की तस्वीरें देख ली, अब आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे बाढ़ बारिश तबाही मचा रहा है, 1 मिनट में आपको सारी तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गंगा और पांडू नदी के लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है। बाढ़ की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पानी का प्रहार ऐसा कि 35 गांव इससे प्रभावित हो गए। पानी की मनमानी के आगे सब कुछ मजबूर है। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर चित्रगुप्त नगर और गोविंद नगर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। लोगों के घरों की छत अब उनके रहने का एक ठिकाना बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के संभल में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जलभराव के बीच हादसे भी सामने आ रहे हैं। यहां एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बाढ़ में जेसीबी की मदद से पिकअप गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। और मानसूनी मुसीबत की ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको बताते हैं कि इस मानसूनी आफत में पूरे देश भर में हालात क्या हैं। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 242 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड से 709 सड़कें बंद हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कई जगहों पर पूरी तरह से बंद हो चुका है। बात उत्तराखंड की करें तो यहां पर 253 सड़कें बंद हैं और 91 पुल क्षतिग्रस्त हैं। और जब पुल क्षतिग्रस्त हो गए तो इस पार से उस पार जाना लोगों के लिए पूरी तरह से बंद हो चुका है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। 1000 करोड़ की संपत्ति की बर्बादी की बात सामने आई, जबकि अब तक उत्तराखंड में 84 लोग अपनी जान इस बाढ़ बारिश के कहर में गंवा चुके हैं। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। गंगा समेत कई नदियां उत्तर प्रदेश में उफान पर हैं और इससे तटीय इलाके पूरी तरह से जलमग्न होते दिख रहे हैं। इधर बात बिहार की करें तो पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। 3 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बिहार में शुरुआती दौर में बारिश नहीं हुई, लेकिन अब जब बारिश हो रही है तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है वो भी बिहार में बसेरा कर रहा है।